पत्तोकी के एक शहरी पर 23 बिजली चोरी के पर्चे दर्ज। एक दफा मैंने लगाई है तार, इनके पास सिर्फ वही एक तस्वीर है, उसका मुझे 13 लाख रुपए बिल है। रिश्वत दे के 20,000 रुपए दूसरा मीटर लगवाया। FIA में जा रहा हूँ, इनका मुकाबला करेंगे। ये वो शख्स हैं जिनके ऊपर 462 आई की FIR बिजली चोरी की हो चुकी हैं। ये पत्तोकी का रहायशी है। 23 FIR होने के बावजूद फिर ये FIR में बेल दायर करता है और वो बेल कंफर्म भी हो जाती हैं। लेकिन ये सारा मामला क्या है, कौन थे वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर 23 FIR डाल दी, वो भी बिजली चोरी की। असल मसला ये है कि मेरे घर में पहले एक मीटर था, मेरे भाई की शादी हुई, हमने दूसरा मीटर लगवाया। वो मीटर में भी मैंने एक ही दिन में लगवाया है, ठीक है, रिश्वत दे के 20,000 रुपए। उसके 4-5 माह बाद मुझे बिल आ जाता है। बिल तकरीबन 40,000 रुपए होता है। मैंने उसको बोला कि भाई ये बिल है, इसकी सेग्रीगेशन करवा दें। क्यों बिल से ठीक नहीं आया था? नहीं सर, वो 4 माह का होता है, वो 40,000 है। जब वो सेग्रीगेशन करते हैं ना, उसे पर मंथ पे डिवाइड करते हैं, तो वो बिल तकरीबन 14-15,000 रह जाता है। उस बंदे ने वो मुझसे बिल ले लिया है और वो 8500 रुपए का बिल बना के दे दिया है। कहते हैं ये 15,000 रुपए दिया दोबारा फिर 15,000? जी, उसी को 15,000। किस लिए दिया? वो ये सेग्रीगेशन के लिए दिया। तो ये पैसे देने होते हैं अगर करवाएं तो? बस वो आप खुद नहीं करवा सकते, यही लोग करवा के देते हैं। उसने तो स्टे लिया था, मुझे बताया ही नहीं है। उसने अदालत से स्टे लिया, वो टूट गया, तो मुझे फिर वो पता नहीं 52,000 रुपये बिल आ गया दोबारा, वो साथ लग के। तो मैंने उससे मुतालबा किया, तो उसी दौरान उसने कहा मैं करता हूँ, आज करता हूँ, कल करता हूँ। और उसी दौरान मुझे पता चल गया कि इधर पत्तोकी में खुली कचहरी लग रही है। चीफ लेस्को वो इधर तशरीफ़ लाए थे, हाफिज़ नुमान साहब वो आए थे, राना फैसल याद तशरीफ़ लाए थे। तो उसी दौरान खुली कचहरी में मैं इनके ख़िलाफ़ पेश हुआ हूँ। अच्छा। उधर मैंने अपना यही मौक़िफ़ रखा है कि जी मैंने 20,000 दे के इस बंदे से मीटर लगवाया है। उन्होंने इसको तो छोड़ा, एक इसके नीचे एक और बंदा था, उसको मुअत्तल कर दिया। इसको कुछ नहीं कहा? नहीं कहा। उसने कहा कि इसको भी कुछ कहते हैं, लेकिन वो नीचे वाले बंदे को तो उन्होंने फ़ौरन ही मुअत्तल कर दिया। एक्शन साहब बुला लेते हैं मुझे फूलनगर में, मैं वहाँ पर जाता हूँ, फिर वो मैंने उसको माफ़ कर दिया है। एक्शन साहब ने कहा ये बंदा आपको 15,000 रुपये वापस करेगा। उसके कोई 15 दिन बाद 20 दिन बाद मुझे जो सर्कल चेयरमैन है वापटा का, उसने मुझे कॉल की है। उसने कहा कि ये 15,000 रुपये अपना ले लो। वो मैंने उससे 15,000 रुपये ले लिया है। अच्छा। उसी उसी के किसी बंदे ने LS कोई था, उसने मुझे पैसे पकड़ाए हैं, मैं इधर था नहीं, तो वो पैसे दे गया है। तकरीबन पैसों के ठीक 2 माह बाद मेरे ऊपर ये मसला शुरू हो गया है। क्या मसला शुरू? मतलब कि ये बिल डालना शुरू किया पहले इसने। अच्छा। फिर ये मीटर काट लेते थे। एक दफ़ा मैंने लगाई है तार, इनके पास सिर्फ वही एक तस्वीर है, और ये मेरी चोरी साबित अदालत में भी नहीं कर सके। 23 FIR के ऊपर मैं जब गया हूँ, तो ये सारी जितनी भी बेलें हुई हैं, आपको पता डी बिल जमा कराएंगे तो आपकी बेल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक भी डी बिल नहीं दिया, मेरे खिलाफ ये कुछ नहीं साबित कर सके। यानी एक दफ़ा आपने बिजली चोरी की तार लगाई है? जी, और उसका मुझे 13 लाख रुपए बिल है। 3-3 लाख रुपए मुझे बिल डालते रहे हैं एक महीने में, और 3-3 FIR है मेरे ऊपर एक महीने में। जब आपकी पहली FIR हुई, किसने आपको बताया कि आपकी FIR हो गई है और कैसे पता चला? जी, वो मेरा एक दोस्त है थाने से, उसने मुझे कॉल की कि आपके ऊपर ये 462 का पर्चा हो गया। अब तुम्हें पता चला खुली कचहरी कैसी होती है, अब तुम्हें समझ आ जाएगी कि आपके साथ जो करेंगे। तो फिर आपने आगे क्या कहा? फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर वो राना फैसल साहब के पास भी गए हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की है मसले को हल करने की। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत मुश्किल है इनके साथ, आप पूरा नहीं उतर सकते। जी, ये जो यके बाद दीगरे एक माह के अंदर आप कह रहे हैं 3-3 FIR हो रही थी, अभी भी हो रही है FIR? नहीं, अभी रुक गई हैं क्योंकि मैं यहाँ से छोड़ के चला गया हूँ। अच्छा, छुप के रह रहे हैं अभी? जी, अभी भी छुप के रह रहा हूँ। 23 FIR के दौरान कभी जेल भी काटी है आपने? नहीं, जेल नहीं काटी। इन्होंने एक दफ़ा मुझे पकड़वाया है। इसने मेरे से चेक लिए हैं 2, एक 2 लाख का, एक 1 लाख का। सारे बिल देख लें आप, सारा सिस्टम आपको पता चल जाएगा। बिल भी बाकायदा तौर पे आप पे कर रहे हैं, फिर भी 23 FIR कैसे हो गई? क्या सोच आती है? मैं आपको बता तो रहा हूँ, बस खुली कचहरी में किसी जालिम के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। रिसेंटली मैंने ये अभी CSD साहब हैं, उनके पास भी पेश हुआ हूँ, अपना सारा मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने एक्शन साहब को कॉल किया है उसी वक्त कि ये इसको मसले को फ़ौरन हल किया जाए। बस वो चक्कर देने की बात की है, आज आ जाना, कल आ जाना, बस इसी चक्कर में कोई मुलाकात नहीं करता। आप जब जाते हैं वापटा ऑफिस तो फिर क्या मतलब कि बस वही टाल मटोल। 23 FIR जो हो चुकी हैं, इसमें बिल कितना मतलब कि डालते थे चोरी का? एक FIR पे सर तकरीबन मेरे 1.5 लाख रुपए, किसी में 50,000। सबसे ज़्यादा बिल कितना डाला? मेरा हाल 1,90,000 रुपये। आपको ये मुकदमे नंबर भी याद है सबके? कुछ के तो याद हैं, बता सकते हैं? 518 है, 160 है, 260 है, 335 है, 573 है, 2425 है, 518 है, 127 है,
इस तरह। ये तो आपको हिफज हुए पड़े। जी बस वो क्या करें, फिर अदालत में जाना पड़ता है, तो फिर इतना तो। वकील किया, फिर कितने पैसे ये सारे मामला? वो तो वकील मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने बड़ी हेल्प किया, उसने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। अगर गिल्टी हैं तो आपको एक जुर्माना होता है, वो भी नहीं पे कि आप? कोई जुर्माना नहीं, मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। अब आपटा वाले आते नहीं आ रहे 2 साल में ये 1 दफ़ा नहीं मेरे सामने आए, अदालत में भी नहीं आए। नहीं आए। तो मैडम को मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैडम मैं मजदूरी करता हूँ बड़ी दूर। उसने कहा बस इंशाल्लाह 1-2 डेट और देखते हैं, फिर इंशाल्लाह करते हैं इसका। मैं 2-3 दिन बाद FIA में जा रहा हूँ और डायरेक्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ। उनके खिलाफ ये जो दरख्वास्त है वो मेरी लगी हुई है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर चीफ साहब से मिलते हैं। आप डरने वाले नहीं है? 23 FIR और भी हो जाए FIR? भाईजान आप डरने वाली बात ही खत्म, जो होना था वो हो गया। इंशाल्लाह अब इनका मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब? मैंने कहा जी मरियम नवाज शरीफ साहबा, उसके बाद वो CSD साहब के पास फिर जा रहा हूँ। ये जो मिनिस्टर साहब हैं इनके पास, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास, ये मैंने सदर पाकिस्तान को ये सब एप्लीकेशनें मैंने भेजी हुई हैं।